आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं डीआरडीओ से आई एक बड़ी रिपोर्ट से। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मीडिया से बात करते हुए कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को जो विरूपाक्ष रेडार है इसके लिए डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर के तौर पर सेलेक्ट किया है और अब ये विरूपाक्ष रेडार के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी को आगे बढ़ाएंगे, जिनका इस्तेमाल सुपर 30 अपग्रेड में किया जाना है। या आसान शब्दों में बात करें तो इसका यूज सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम में किया जाना है। विरूपाक्ष रेडार की बात करें तो इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये सुखोई 30 MKI के मौजूदा रशियन मेड N011M बार्स पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरर रेडार को रिप्लेस करेंगे और ये स्टेट ऑफ द आर्ट जो एसा सिस्टम है इसमें हमें 2400 से लेकर 2600 गैलियम नाइट्राइड बेस्ड टीआर मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे, जो कि 950 mm एंटीना डायमीटर के साथ हमें देखने को मिलते हैं। ये रेडार 300 से लेकर 400 किलोमीटर तक के डिटेक्शन रेंज एक फाइटर साइज टारगेट के अगेंस्ट हमें प्रोवाइड करेगा, जिसका रडार क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर का होता है। इसके अलावा 200 किलोमीटर तक की रेंज जो लो ऑब्जर्वेबल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं जिनका रडार क्रॉस सेक्शन 0.01 मीटर स्क्वायर का होता है, उसके अगेंस्ट ये प्रदान करेंगे। ये एक बड़ा कैपेबिलिटी बूस्ट है जो हमें विरूपाक्ष के आने के बाद सुखोई 30 MKI में मिलेगा और निस्संदेह अब हम ये कह सकते हैं कि सुखोई 30 MKI की जो कैपेबिलिटी है वो नियर 5th जनरेशन हो जाएगी इस रेडार सिस्टम के आने के बाद। और जब हम बात करते हैं चाइना के J-20 और पाकिस्तान के पोटेंशियल J-35A के प्रोक्योरमेंट को लेकर, तब ये जो स्टेप है ये और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। ये गैलियम नाइट्राइड बेस्ड टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसका मतलब ये है कि ये सुपीरियर पावर एफिशिएंसी को इंश्योर करेंगे, थर्मल मैनेजमेंट को इंश्योर करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के अगेंस्ट इनके रेजिस्टेंस भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। और अस्त्र माइक्रोवेव जो कि हैदराबाद स्थित एक कंपनी है वो ऑलरेडी इस क्षेत्र में काफ़ी महारत हासिल रख चुकी है। अब यहाँ पर देखना ये है कि सुपर सुखोई जो है इस पे हमें जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो कब देखने को मिलती है। हमारी अगली बड़ी अपडेट तेजस मार्क 1 को लेकर आ रही है, जहां पर रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 1 की कैपेबिलिटी को एक मेजर बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि इन्हें तेजस मार्क 1 के समकक्ष जो अपग्रेड है वो दिए जाने की बात सामने आई है। यहाँ पर तेजस मार्क 1 को एडवांस सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो और दूसरे एवियोनिक सिस्टम से अपग्रेड किया जाएगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स ने बाकायदा इसके लिए एक रोड मैप तैयार कर लिया है, जिसके आधार पर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो भी किए जाएंगे। यानी कि जो रिक्वायरमेंट भारतीय वायुसेना ने तेजस मार्क 1 के लिए रखी थी एडवांस सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस की, वही रिक्वायरमेंट हमें तेजस मार्क 1 के लिए भी आती दिखाई पड़ी है और उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने कंधे पर उठा ली है। बड़ी बात यह है कि रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अपग्रेड के बाद काफ़ी हद तक तेजस मार्क 1 और मार्क 1A की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनमें हमें सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेंगी और जो एक गैप क्रिएट हुआ था IOC और FOC के बीच में और मार्क 1A के बीच में वो हमें भरता नजर आएगा। तो ये अच्छी बात है भारत के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हमारे लिए तेजस प्लेटफॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। हम सब ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो रैम्पेज मिसाइल है उसकी तबाही देखी और उसके बाद से भारतीय वायुसेना भी इनकी परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश थी और इसीलिए इनके सक्सेसफुल ऑपरेशन में यूज़ होने के बाद अब एक और बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है भारतीय वायुसेना को लेकर, जहां पर ANI की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना अपने जो रैम्पेज मिसाइल का आर्सेनल है इसको बढ़ाने पर विचार कर रही है और इसके लिए बाकायदा इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज से जो बातचीत है वो भी चल रही है। इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना की सर्विस में हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 के नाम से जाना जाता है, यानी HSLD मार्क 2 के नाम से जाना जाता है और इसने अपना जो एक्सेप्शनल प्रिसीजन है वो पाकिस्तानी एयरबेस को स्ट्राइक करने में दिखाया था, जहां पर पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स हैं उनको तबाह किया गया था मुरीद के और बहावलपुर में। अब इसके जो प्रूवन कॉम्बैट इफेक्टिवनेस है वो भारतीय वायुसेना को पुश कर रही है कि इसके जो और भी लार्ज स्केल ऑर्डर्स हैं और फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट्स हैं वो किए जाए और बाकायदा इसके लिए जो इजराइल से बातचीत है वो चल रही है। ANI की रिपोर्ट में डिफेंस सोर्सेस की बात माने तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बहुत जल्दी यहाँ पर साइन भी कर लिया जाएगा। ये मूव यह दिखाता है कि भारत इस समय अपने लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को किस हिसाब से इंक्रीज कर रहा है और कैसे जो इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन है उसको मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू बूस्ट किया जा रहा है। रैम्पेज मिसाइल को इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से विकसित किया गया है, जो कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम है, जो कि अपनी हाई स्पीड लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए जाना जाता है। इसकी रेंज 250 किलोमीटर है और इसको INS GPS नेविगेशन सिस्टम से इक्विप किया गया है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जो कि इसको पिन पॉइंट एक्यूरेसी से स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी प्रदान करते हैं। पहली बार इसको 2020 और 21 के जो गलवान क्लैश हैं उस दौरान खरीदा गया था और भारतीय वायुसेना के फ्रंट लाइन फाइटर जैसे कि सुखोई 30 MKI, जैगुआर और MiG-29 में इसको इंटीग्रेट किया गया था।
और अब भारतीय नौसेना की MiG-29K में भी ये हमें देखने को मिलती है और भविष्य में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में भी देखने को मिलेगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना के राफेल एम फाइटर जेट्स को लेकर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना के जो रिसेंटली अप्रूव्ड 26 राफेल एम फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इनमें हमें हाईली कस्टमाइज्ड स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलेगा, जो कि मैरीटाइम इलेक्ट्रॉनिक अटैक ऑपरेशंस को ध्यान में रख करके ऑप्टिमाइज किया जाएगा। ये डेवलपमेंट ऐसे समय पर आया है जब भारतीय नौसेना ने हाल ही में जो राफेल एम की डील है वो फाइनलाइज करी है, और ये डेवलपमेंट अंडरस्कोर करता है भारतीय सेना की स्ट्रेटेजिक फोकस को, जो कि वो इस समय मैरीटाइम डोमिनेंस जो कि इंडियन ओशन रीजन में है उसको देखकर आगे बढ़ा रहा है कदम। और इसमें जो चाइना और पाकिस्तान के थ्रेट है उनके अगेंस्ट जो प्रिकॉशनरी मेजर हैं वो यूज़ होते दिखाई पड़े हैं। अब ये जो कस्टमाइज स्पेक्ट्रा स्वीट होने वाला है इसको थेल्स और MBDA की तरफ से विकसित किया गया है और इसे राफेल एम फाइटर जेट में इक्विप किया जाना है, जो कि नेवल थ्रेट्स को काउंटर करने में काफ़ी मदद करेगा और इंश्योर करेगा कि जो डिफेंस है राफेल का वो काफ़ी स्ट्रांग रहे मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी के अगेंस्ट। गौर करने वाली बात एक ये है कि 28 अप्रैल 2025 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, उस दौरान 63,000 करोड़ रुपए की जो डील है जो कि 26 राफेल एम फाइटर जेट की है वो साइन करी गई है। इसमें हमें 22 सिंगल सीटर फाइटर्स और 4 ट्विन सीटर ट्रेनर्स देखने को मिलेंगे। और इस समय राफेल एम भारतीय वायुसेना के बाद भारतीय नौसेना को ज्वाइन करने वाला दूसरे टाइप का राफेल एयरक्राफ्ट बन गया है भारत में। हालांकि आने वाले भविष्य में हम ये भी देखेंगे कि ये 4.5 जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट है इसमें बहुत सारे जो कस्टमाइजेशन और मॉडिफिकेशंस हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। डिलीवरी की बात करें तो इनकी डिलीवरी 2028 के अंत तक या 2029 की शुरुआत में करी जाएगी, और फ्रांस ने कंफर्म कर दिया है कि 2031 तक सभी राफेल फाइटर जेट्स की डिलीवरी उनके तरफ से पूरी कर ली जाएगी। अभी ये जो स्पेक्ट्रा सिस्टम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इसको फ्रांस की थेल्स और MBDA की तरफ से ज्वाइंटली डेवलप किया गया है, और ये एक फुली इंटीग्रेटेड इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जो कि राफेल को इंफ्रारेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लेजर थ्रेट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रदान करता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम को लेकर के। प्रोजेक्ट 75I को लेकर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है, जहां पर केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय और MDL को प्रोजेक्ट 75 प्रोग्राम के अंतर्गत या प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम के अंतर्गत जो निगोशिएशन है वो करने की मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि निगोशिएशन का प्रोसेस इसी महीने के अंत तक शुरू हो जाएगा और अगले तकरीबन 3 से 4 महीने में इसको पूरा कर लिया जाएगा। ये सबमरीन प्रोग्राम भारतीय नौसेना के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय नौसेना आने वाले 1 से 2 दशक में जो पुरानी किलो क्लास की सबमरीन्स हैं जो कि तकरीबन 10 की संख्या में हैं, इनको रिटायर करने वाली है, और जाहिर सी बात है उसके लिए हमें परफेक्ट रिप्लेसमेंट तो चाहिए होगा। तो वहीं प्रोजेक्ट 75 की भूमिका उस परिप्रेक्ष्य में काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है और उस पर अब काम भी शुरू हो चुका है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस को लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।